हेलो। हैव ए वेरी नाइस डे। जिंदगी में कब कहाँ हम फंस जाए, क्या मुसीबत आ जाए, कोई नहीं जानता। हमारा जो फेट है ना वो अननोन है। इस करके जो सियाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आमतौर पर कहा करते हैं कि आदमी को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा तो पल दो पल का होता है, 2-4 घड़ी का होगा। और उस गुस्से के दौर में इन द फिट ऑफ एन एंगर जो करतूतें हम कर जाते हैं उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, बहुत लंबा होता है, सजा बहुत बुरी होती है और लंबी भी होती है। द्रौपदी ने 2 ही लफ्ज कहे थे, अंधे के अंधे। अंदर गुस्सा था कि इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। अंधे के अंधे। और द्रौपदी के इन 2 लफ्जों से महाभारत हो गया। 2 हंसते खेलते परिवार युद्ध की अगल में जुस गए, खत्म हो गए। कल की बात है, कल का मतलब है 23 तारीख की बात है, 23 दिसंबर। जहां मैं रहता हूं ना, वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर परे गांव में 2 आदमियों का झगड़ा हुआ। जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हुआ। झगड़ा बढ़ गया। एक पार्टी ने, जो अपने आप को समझते थे ना कि हम बड़े हैं, हम ठाकुर हैं, उन्होंने गोली चला दी और सामने वाली पार्टी के 2 आदमी पिता पुत्र मर गए। अब ठाकुर साहब, उस वक्त तो ठाकर की ठकुराई ने गोली चलवा दी और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पता नहीं कौन कौन पकड़ा गया, कौन कौन नहीं पकड़ा गया, किसको सच्चा होने के बावजूद भी सजा हो जाएगी, किसको झूठा होने के बाद भी वो बच जाएगा। अब लंबा दौर मुकदमे का शुरू हो जाएगा। ये जो आप पंजाबी गाने सुनते हो ना, जिसमें आमतौर पर कहते हैं हम जाट हैं, बंदूक हमारे कंधे पर ही रहती है हमेशा, ये फिल्मों में दिखाने के वास्ते तो ठीक है, पर एक बात समझ लीजिए, जब किसी बंदूक से गोली चल गई और जब वो कानून की जद में आ गया, जब उसके पीछे पुलिस लग गई, फिर बचने बचाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। फिर जाट हो या बहुत बड़ा बाबा हो या बहुत बड़ा लीडर हो, वो जेल की रोटियां तोड़नी पड़ती हैं फिर उन्हें। ये सच्ची घटना है, हमारे गांव की हुई है, एक दिन पहले हुई है। 2 मिनट का गुस्सा होगा, आया मार दूंगा इसे, और बंदूक उठाई और उठाए उठाए कर दी। ऐसे रिजल्ट अपराधी बन गया, ऐसे रिजल्ट मुकदमे भुगते, और मुकदमे भुगतते भुगतते जिंदगी बीत जाएगी। अरे अब चीज क्या हो, क्या चीज हो, थोड़ी बहुत ही जमीन होगी। अगर उच्च कास्ट में पैदा हुए हैं तब भी, अगर नीची कास्ट में पैदा हुए हैं तब भी, रोटी तो वही खाते हो, सोते तो इसी धरती पर हो, मरोगे तो इसी ही धरती पर। तो जब मौत आएगी तब तो सभी ने जाना है, अभी से क्यों आवाजें मार रहे हो। ये तो मेरी आंखों देखी बात होगी ना, जो मैंने अभी दूसरी आंखों देखी, दूसरी बात भी आंखों देखी ही। मैंने सोचा था कि ये जो नई सरकार आई है ना, कहती है कि बहुत अच्छे दिन आएंगे हमारे आने के बाद,
और मैं सोचता था कि क्या जादू का चिराग है, वो रगड़ते हैं ना ऐसे जेल सा निकलता है चिराग में से, कि हम तेरी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगे। शायद इनके पास भी, मोदी साहब के पास भी कोई चिराग हो। चिराग घसा और उसमें से जिन निकला, और जिन ने इनको राजा तो बना दिया, प्रधानमंत्री है इस पिछले 10-12 साल से है, परंतु किया क्या, देश का विनाश करके रख दिया। इस करके गुरु नानक ने एक बात कही थी कि बड़े बोल ना बोला करो, तेरे बड़े बोलों को सुन के जो तेरे को बनाने वाला है, कादर, करतार, कुदरत, जो आपकी बेवकूफियों पर हंसता है कि क्या एक मामूली सा बंदा, इसके हाथ में राज क्या आ गया, भगवान समझने लग गया। अभी पीछे इनके चेले चपाटे कहा करते थे कि मोदी साहब तो देवताओं के देवता है, और आजकल पार्लियामेंट में इतनी शिशालेदारी हो रही है ना इनकी, देवताओं के देवते की। कभी देखना आप ऑपोजिशन वाले किस तरह इनकी इंसल्ट करते हैं। एक ने तो कल कह दिया गली गली में शोर है और मोदी चोर है, पता नहीं कुछ ऐसे करके लंबा चौड़ा डायलॉग था। और स्पीकर साहब कहते रहे कि ऐसा ना कहो भाई, ऐसा ना कहो, पर वो कहाँ हटने वाले हैं पॉलिटिशियन। दिमाग भी उनका हाई होता है, अकड़ भी उनकी हाई होती है, और बातें भी उनकी हाई ही होती है। पर अगर सच में देखा जाए तो कसूर मोदी का नहीं है कि उसके राज में अडानी बन गया, बाकी सारे खत्म हो गए। कसूर आपका है, आप लोगों ने उनकी लिफाफेबाजी में विश्वास किया, आपने उनकी झूठी बातों पर यकीन करके उनको गद्दी पर बैठा दिया। अब वो तो वही करेंगे जो उनको दिल में आता है, आपके फायदे की बात थोड़ी करेंगे, वो उनके फायदे की बात करेंगे जो उनके अपने हैं। हमारे यहाँ एक IIIT खुली, उसमें हिमाचल का शायद कोई भी बच्चा नहीं। मैं देखता हूँ ना बाहर निकलते हैं लड़के लड़कियां, सब गुजराती। अगर गुजरातियों को ही एडमिशन देना था तो यहाँ का है कि वास्ते बनाई IIIT, उधर बना लेते गुजरात में, कम से कम उनके आने जाने का किराया तो बचता, हॉस्टल का खर्चा भी शायद बच जाता अगर नजदीक ही होते। वोटें लेने के लिए कि मैंने हिमाचल वालों आपको IIIT बना दी है, और हिमाचल वालों को कोई फायदा नहीं, इसका फायदा ले रहे हैं गुजराती। तो इस तरह की ठगियों में ना आया करो, गुस्से से उबल ना पड़ा करो, बस यही कहना है मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।